बेटा यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 10th एनसीईआरटी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे इसके आज यहाँ पे। तो लाइट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहली स्लाइड से। लाइट है क्या बेसिकली बेटा, पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें हमें क्या पता लगता है, कोई भी चीज़ हम विजुअलाइज कर पाते हैं। मीन्स लाइट अगर आती है, मीन्स लाइट रे ट्रैवल कर रही है, तो जो भी उसके पाथ में आ रहा है वो चीज़ हमें विजुअलाइज होंगी। मीन्स रिफ्लेक्ट होके या रिफ्लेक्ट होके वो चीज़ें हमें दिखेंगी। तो बेसिकली है क्या लाइट? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। हम चीज़ें देख पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं लाइट की वजह से। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स अ सेंसेशन ऑफ साइट, हम सेंस कर पाते हैं। फर्दर लाइट जो रे है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट भी करती है, रिफ्रैक्ट भी करती है। तो भी हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन है क्या बेसिकली? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी सरफेस। यहाँ पे आपको सरफेस दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आई यहाँ से और यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे निकल गई, ठीक है। तो कोई भी सरफेस है, सपोज ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पे लाइट रे ऐसे आएगी और ये बाउंस बैक हो जाएगी यहाँ से। तो जो भी शाइनी सरफेस होगा वहां से क्या करेगी, लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। फर्दर चलते हैं बेटा। अब जो रिफ्लेक्शन है लाइट का, उसके अपने लॉज हैं। लॉज आपको पता है यहाँ पे क्या है? पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल रहेगा। ओके, देन जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, लाइज एट सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सपोज ये कि आपका मिरर है, ये आपका नॉर्मल जा रहा है ऐसे, तो जो इंसिडेंट रे आ रही है, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, तो जो इनके जो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ, ये एंगल आई बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल आर बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज। कोई भी कंडीशन होगी, जिस एंगल पे ये इंसिडेंट रे आ रही होगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे निकल कर जाएगी। दूसरी चीज क्या है, मैंने आपको बताया कि ये कोप्लेनर होते हैं तीनों। मीन्स इनका जो प्लेन रहता है, जो उनकी एक्सिस रहेगी वो क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी। क्लियर? तो ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्दर हम चलें, अब स्फेरिकल मिरर्स की अगर हम बात करें, स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक आपका क्या होता है, यहाँ पे एफ रहेगा आपका, सॉरी पी, यहाँ पे आपका एफ रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? सी रहेगा। ये क्या है बेटा? एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसमें पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो भी लाइट रे आती है आपको पता है ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जाती है, एफ से। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? देखो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव को, वो जानना तो प्रीवियस वीडियोस देख लेना, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं, हमने वो किया था, क्या नाम है, इमेज फॉर्मेशन किया था और बाकी चीज़ें करी थी। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट है तो अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा यहाँ पे। तो बस यहाँ पे आपको मिरर्स दिखाने थे। इधर प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। तो जो भी डिस्टेंस, अभी हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, तो एक बार अच्छे से देख लेंगे उसको भी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डिफरेंस पता लगेगी, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉनकेव मिरर कौन सा है वो पता लग गया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं मिरर फॉर्मूला के ऊपर। मिरर फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। दिस इज व्हाट? दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। ये आपका क्या है? मिरर फॉर्मूला है, ठीक है जी। ये क्या है? मिरर फॉर्मूला है, जिसमें v आपका क्या डिनोट कर रहा है बेटा? इमेज डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। तो ये तीनों चीजें हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। इट इज ऑलवेज नेगेटिव इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, आइदर कॉनकेव मिरर, दोनों चीजों में क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? h डैश अपॉन h। h डैश इज व्हाट? h डैश इज हाइट ऑफ इमेज एंड स्मॉल h वो क्या है आपका? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u।
अब मैग्निफिकेशन क्या है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? सपोज हमने किसी ऑब्जेक्ट का साइज सपोज एक्स है, उसको हमने क्या किया, मिरर के सामने रखा, मींस मिरर पे उसकी इमेज बन रही है, ठीक है। हमने क्या देखा कि कोई भी मिरर सपोज कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, एक्सपैंड होती हुई बन रही है इमेज या स्मॉल बन रही है, तो हम क्या देखेंगे कितनी मैग्नीफाइड है विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है। ये फॉर्मूला यही कह रहा है हमें। हाइट ऑफ इमेज नीचे है, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, ऊपर है। तो जो इमेज की हाइट है, जो इमेज की लेंथ है, वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी है, वही उसी का रेशियो हमारा क्या देता है हमें, मैग्निफिकेशन देता है। हाउ मच द इमेज इज मैग्निफाइड इज व्हाट इट इज आवर मैग्निफिकेशन। अब एक बार हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं फटाफट से। साइन कन्वेंशन, यहां पे एक मिरर बना हुआ दिख रहा है आपको, स्फेरिकल मिरर। जो भी डिस्टेंस राइट साइड में होती है मिरर से राइट साइड में, वो सारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मींस कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बट फॉर कॉनकेव मिरर द फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी नेगेटिव, बिकॉज कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। तो डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली जो हाइट है, हाइट जो अपवर्ड्स रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और हाइट जो डाउनवर्ड्स रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अब ये एक्स और एक्स डेक्स है क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट होगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और जो प्रिंसिपल एक्सिस की हाइट नीचे रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इतना क्लियर हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा, पता लग गया होगा। ओके, इतना हमें क्लियर हो गया। अब एक और चीज है, कई बार डाउट रहता है कि सर अगर राइट साइड में डाउनवर्ड्स है तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा बेटा वहां पे भी। राइट साइड में अपवर्ड्स है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया होगा ये। अब इसके बाद चलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। अब रिफ्रैक्शन प्रोसेस क्या है, रिफ्रैक्शन को हम समझते हैं थोड़ा सा, फिर इस पे आते हैं दोबारा फिगर पे। अब रिफ्रैक्शन है क्या, सपोज एक कोई मीडियम है, मीडियम 1, और एक है मीडियम 2। लाइट रे ट्रेवल करती हुई आ रही है 1 से और 2 से जब पास करेगी तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। मींस वो लाइट रे क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। सिमिलरली 2 से 1 में हो सकता है, 2 से जो तीसरा मीडियम है वहां पे वो चीज लाइट बिना बाउंस बैक हुए जब लाइट रे ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वो हमारा क्या है, बेसिकली रिफ्रैक्शन है। समझते हैं इस चीज को कैसे है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया हुआ है, ये बना हुआ आपको दिख रहा होगा। ये ऊपर वाला क्या है, डेंसर मीडियम है, नीचे वाला क्या है, रेयर मीडियम है। ये लाइन जो आपकी जा रही है ये वाली, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है, लाइट रे जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी, दूर जाती हुई दिखेगी। अब ऐसा हुआ क्यों, अब हमने एक मीडियम को डेंसर क्यों बोला, एक मीडियम को रेयर क्यों बोला। डेंसर मीडियम में ऑब्वियस है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेरेटिव टू द रेयर मीडियम। जो रेयर मीडियम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी और जो डेंसर मीडियम होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इतना हमें क्लियर हो गया इस चीज से कि भाई जो डेंसर मीडियम है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और जो रेयर मीडियम है उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो लाइट रे को ऐसे जो डॉटेड लाइन दिखाई है, लाइट रे को ऐसे डेंसर मीडियम से जब आ रही थी तो एक्चुअल में ऐसे आना चाहिए था, लेकिन वो इस तरीके से आई नहीं। जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, उसको इस डायरेक्शन में इस पाथ पे आना चाहिए था, लेकिन ऐसे आई नहीं, वो थोड़ा दूर से ली गई, ठीक है। तो इधर हमें क्या क्लियर हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि रिफ्लेक्टेड रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब डेंसर से रेयर में आएगी जो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आपको ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती हुई दिख रही है। अब ये लाइट रे जो आ रही थी, ये वाली इंसिडेंट रे जो आ रही थी, उसको डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे ही नहीं आई, वो थोड़ा बेंड कर गई नॉर्मल की तरफ। क्या कर गई, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। तो रेयर मीडियम से जब भी डेंसर मीडियम में लाइट रे आएगी, इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर, इतनी चीज समझ में आ गई कि रिफ्लेक्शन जो लाइट का है वो क्या है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रेवल करती है विदाउट एनी बाउंसिंग बैक, मीन्स वहां पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, बस ट्रेवल कर रही है लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दैट इज व्हाट
रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर मीडियम में होता है या रेयर से डेंसर मीडियम में हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे इस फिगर पे आ जाइए। इधर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे। अब पहली चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, या हम उसको मेजर क्यों करते हैं, क्या है वो चीज, उसको समझते हैं। सपोज एक कोई मीडियम है 1, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, एक मीडियम है A विच इज एयर, और एक मीडियम है B विच इज ग्लास। मीडियम 1 and 2, 1 is air and medium 2 is glass। तो यहाँ पे हमें पता है कि एयर वाला जो मीडियम है वो क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। दिस मीडियम विल बी रेयर, एंड दिस ग्लास वाला मीडियम क्या होगा, हमारा डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, क्योंकि एयर की डेंसिटी ग्लास से क्या होती है, कम होती है। ग्लास की डेंसिटी क्या होती है, एयर से ज्यादा होती है ना। एयर की डेंसिटी ग्लास से कम है, ग्लास की डेंसिटी एयर से ज्यादा है। दैट्स व्हाई ग्लास इज सपोज टू बी अ डेंसर मीडियम एंड एयर विल बी अ रेयर मीडियम। तो यहाँ पे लाइट रे आपको आती हुई दिख रही है, ये बेंड कर रही है नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ आपको थोड़े से बेंड होती हुई दिख रही होगी। तो अब यहाँ पे जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसका मतलब क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीन्स जो रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अगर हम सेकंड मीडियम का रिस्पेक्ट में निकालेंगे मींस n21 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, n21 आपको दिख रहा होगा। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में क्या आया है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इतना समझ में आ गया हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और किस तरीके से निकाला जाता है। अगर हमें दो मीडियम्स गिवन है, दोनों की अगर हमें स्पीड पता है कि जो लाइट की स्पीड है मीडियम 1 में क्या है या जो लाइट की स्पीड मीडियम 2 में क्या है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। 2 के रिस्पेक्ट में था तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिनोमिनेटर में आ गया, अगर 1 के रिस्पेक्ट में था तो 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नीचे आ गया और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर आ गया। इतना हमें पता लग गया इस चीज से। अब फर्दर चलें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम एनएम से डिनोट करते हैं। दिस इज आवर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में जो स्पीड होती है लाइट की उसको लेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन किसी भी मीडियम में, सपोज हम किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, सपोज एक कोई मीडियम है ग्लास, उसका हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर। ठीक है, मीडियम सपोज कोई मीडियम है ग्लास और वो एयर के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी इट्स absolute refractive index in which speed of light in air will be above and speed of light in medium will be below it in denominator। अब आगे आ जाते हैं हम लेंसेज पे। लेंसेज भी आपके दो तरीके से होते हैं, एक आपका कॉनकेव लेंस होगा और एक आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या है बेटा, आपका कॉनकेव लेंस बेसिकली डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, क्यों है डाइवर्जिंग लेंस, एक बार समझते हैं हम। कोई भी लाइट रे जब आती है इसके ऊपर तो ये क्या कर देता है, उस लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। दैट्स व्हाई कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। सिमिलरली जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है, एक कन्वर्जिंग लेंस है। कोई भी लाइट रे आती है तो कन्वर्ज कर जाती है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको अच्छे से बताई हुई है, पीछे वाली जो वीडियोस हैं आप इसी पे सर्च मारोगे तो मिल जाएगी आपको, स्क्रॉल करोगे तो, जिसमें इमेज फॉर्मेशन अच्छे से बताई हुई है। बेटा फिर भी अगर इमेज फॉर्मेशन में डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं उसको अलग से आपको कराऊंगा। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला के ऊपर आ जाते हैं। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूला में हमने क्या देखा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, बट इन लेंस फॉर्मूला व्हाट वी विल सी दैट 1/v minus 1/u is equals to 1/f। Okay.
अब एक नोट है यहाँ पे, फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस की रहती है हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ लेंगे बेटा, वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फोकल लेंथ ऑफ convex lens will be always positive, but in concave lens its focal length will be negative. फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस में क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। इतना क्लियर हो गया होगा। मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला सेम ही है, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। उधर क्या था, माइनस वी बाई यू था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस का वी बाई यू है, पॉजिटिव है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब यहाँ पे भी वही है कि जो इमेज की हाइट है विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज कितनी बड़ी बनी है, कितनी मैग्नीफाइड है, छोटी है, बड़ी है, जो भी चीज है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, डेट विल बी आर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। सिमिलरली जैसे मिरर में था, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर में देखा था, वैसे स्फेरिकल लेंस में भी वही रहेगा। अब एक टॉपिक है जो आपका, वो यहाँ पे मैं एड ऑन कर देता हूँ, वो क्या है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या है आपका बेटा, पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी, क्या है, एक एबिलिटी है किसकी, लेंस की, कि वो कन्वर्ज और डाइवर्ज किस तरीके से करेगा। मींस कोई भी लेंस है, सपोज एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्या करेगा, हमें पता है कन्वर्ज करेगा, तो वो कितना कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और वो कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग पावर किस पे डिपेंड करती है, उस लेंस की फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। उस लेंस की फोकल लेंथ क्या है, उस पे उसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है जी। कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कन्वर्जिंग पावर होगी, कॉनकेव लेंस होगा तो क्या होगी, डाइवर्जिंग पावर होगी। सो पावर ऑफ लेंस इज व्हाट, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स फोकल लेंथ, ओके। और P का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का 1/f होता है। यहाँ पे आप फोकल लेंथ को किस में लेंगे, हमेशा मीटर में लेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ की यूनिट आप क्या रखेंगे, मीटर में रहेंगे। और ऐसा करेंगे तो जो पावर की ऐसा यूनिट आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे डायप्टर आएगी। क्या आएगी, डायप्टर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, डी से डिनोट करते हैं किसको, हम डायप्टर को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब वन डायोप्टर क्या है, व्हाट इज वन डायोप्टर, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। वन डायोप्टर क्या है, वो पावर है लेंस की, किस लेंस की पावर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 1 मीटर है, ठीक है जी। तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अंडरस्टूड। एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से टॉपिक्स को। लाइट क्या है बेटा, लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें देखने में मदद कर रहा है, मीन्स हमें जो सेंस करा रहा है चीजों को, हम देख पा रहे हैं वो लाइट की वजह से। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, सिंपल, इन फ्रॉम अ शाइनी सरफेस, दैट इज व्हाट रिफ्लेक्शन इज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ऑल लाइट सेम प्लेन। यहाँ पे आपको दिखाया था डायग्राम। मिरर फॉर्मूला आपको बताया किस तरीके से है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो क्या है, देखो बेटा, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, वो आपका क्या होता है, इट इज डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। और जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये आपका क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। इट इज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। लेंस के केस में उल्टा था, लेंस में क्या था, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग था, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग था। मिरर के केस में क्या है, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है जी। इतना आ गया होगा समझ में, ये चीज क्लियर हो गई होगी। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, h'/h विच इज इक्वल टू -v/u। v क्या है आपका बेटा, इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ।
साइन कन्वेंशन आपको बता ही दिया था। जो भी हम डिस्टेंस लेंगे मिरर के राइट हैंड साइड पे वो पॉजिटिव रहेगी और लेफ्ट हैंड साइड पे वो नेगेटिव रहेगी। ठीक है जी। जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करेंगे वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और मिरर के ऊपर जब रहेगी मींस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहती है। एक और चीज है वो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। आइदर इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर और अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है मिरर के, यहाँ पे रहता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। और एक और चीज है यहाँ पे, जैसे कॉनकेव लेंस हो या चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, तो कॉन्वेक्स लेंस में भी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है। ठीक है। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। और चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। डेंसर से रेयर में लाइट रे जाती है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, and if the light ray is passing from rarer medium to denser medium, it will bend towards normal. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता दिया, दो मीडियम का निकालना है, 1 और 2 दिया हुआ है, तो 2 का जब फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई पहले मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सिमिलरली अगर 1 का 2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वही चीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। लेंस फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर लिया है मैंने। ठीक है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है। बाकी कोई डाउट रहा तो बेटा आप मेरे को रिवर्ट करेंगे यहाँ पे। और जो न्यूमेरिकल्स के लिए है क्लास, वो मैं अलग से आपके लिए क्लास डाल दूंगा। कल वो क्लास डल जाएगी न्यूमेरिकल्स वाली, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे अच्छे अच्छे। ठीक है। और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम अलग से ले लेंगे इसमें, जो सही रहेगा सबके लिए। ठीक है। वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। कल एक और वीडियो आएगी आपके लिए यहाँ पे, जिसमें जो लाइट चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें समझाने वाली थी वो मैंने आपको समझा दी है। तो अगर मेरे को कंफर्म कर दिया न्यूमेरिकल की क्लास चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है। और बाकी किसी भी बच्चे को इमेज फॉर्मेशन में डाउट है, किसी भी चीज़ में डाउट है, तो वो मेरे को रिवर्ट करेगा, वो ज़रूरी है रिवर्ट करना। ठीक है। तो आप मेरे को रिवर्ट करेंगे उस चीज़ का कि हाँ जी सर इसमें डाउट है सर, बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ओके।